बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो अमरीका भर में तेजी से बहस का हिस्सा बन रहा है। क्या स्कूलों में मोबाइल फोन्स पर पाबंदी होनी चाहिए? ये सवाल 3 अप्रैल 2026 को अमेरिकन कम्युनिटी मीडिया की जानिब से मुनक्किदा एक कौमी न्यूज़ ब्रीफिंग का मरकजी मौजू था, जिसका उन्वान था क्या स्कूलों में मोबाइल फोन पाबंदी तलबा के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। अमरीका की 33 रियासतें पहले ही ऐसे कवानीन K-12 नाफिज कर चुकी हैं जिनके तहत स्कूलों को क्लासेस में मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी लगाना लाजमी है। इनमें ज़्यादातर पाबंदियां पूरे स्कूल दिन के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को रोकती हैं, न सिर्फ क्लास के दौरान बल्कि लंच ब्रेक और राहदारियों में भी। गुज़श्ता हफ्ते एक अदालत ने सोशल मीडिया कंपनियों मेटा और यूट्यूब को नौजवानों में सोशल मीडिया की आदत पैदा करने में शरीके ज़िम्मेदार करार दिया। बच्चों और नौजवानों की औसत स्क्रीन टाइम अब रोज़ाना तकरीबन 5.5 घंटे हो चुकी है, जिसकी बड़ी वजह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पाबंदियां तलबा के लिए फ़ायदेमंद हैं या हद से ज़्यादा सख्त हैं। इस ब्रीफिंग में मुकर्ररीन ने अपने ख़यालात का इजहार किया। डॉक्टर डेविड मार्शल, जो अबर्न यूनिवर्सिटी में तालीमी तहकीक के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अपने करियर का आगाज़ मॉडल, मिडिल और हाई स्कूल टीचर के तौर पर किया था। डॉक्टर टिमोथी प्रेस्ली क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी में नफ्सियात के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उनकी तहकीक इस बात पर मरकूज़ है कि क्लासरूम में तलबा और असातिज़ा की मदद कैसे की जा सकती है। निकोलस टोरस ह्यूस्टन टेक्सास से हाल ही में हाई स्कूल ग्रेजुएट हुई हैं और ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर बात करते हैं। और काई बोर, जो ग्रेनाडा हिल्स चार्टर हाई स्कूल की सीनियर तालिबा हैं, अपने स्कूल के अखबार द प्लॉट प्रेस के एडिटर इन चीफ हैं और येल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुकी हैं। डॉक्टर प्रेस्ली के मुताबिक तहकीक से पता चलता है कि मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी से तलबा की तवज्जो बेहतर होती है और क्लास में खलल कम होता है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि इब्तदाई साल में इम्तिहानी नताइज में बेहतरी हमेशा फौरी तौर पर नज़र नहीं आती, क्योंकि तलबा और असातिज़ा को नई पॉलिसी के साथ एडजस्ट होने में वक्त लगता है। डॉक्टर मार्शल ने एक वसी नुक्ता उठाया। उनके मुताबिक मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी एक हद तक मुफीद हो सकती है, लेकिन इसे तालीमी निज़ाम के मुताबिक मसाइल का हल नहीं समझा जाना चाहिए, जैसा कि पुराना निसाब, ज़्यादा तलबा वाली क्लासेस और कम तनख्वाह वाले असातिज़ा। उनके ख़याल में ये पाबंदी एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा होनी चाहिए। तलबा के नुक्ताए नज़र से काइबोर ने कहा कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन छीन लेना नौजवानों को एक टेक्नोलॉजी से चलने वाली दुनिया के लिए तैयार नहीं करता। उन्होंने जोर दिया कि स्कूलों को तलबा को ये सिखाना चाहिए कि वो अपनी डिजिटल ज़िंदगी को जिम्मेदारी से कैसे संभाले, ना कि सिर्फ पाबंदियाँ लगाएं। निकोलस टोरस ने भी फ़ोन की आदत के असरात पर बात की और कहा कि बहुत से तलबा खुद महसूस करते हैं कि जब वो टिकटॉक जैसी ऐप से दूर होते हैं तो उनकी तवज्जो और मिजाज बेहतर होता है। लेकिन उन्होंने तलबा के हुकूक का भी जिक्र किया कि बहुत से नौजवान के लिए फ़ोन सिर्फ तवज्जो भटकाने वाला ज़रिया नहीं, बल्कि राब्ते और तख्लीकी सलाहियत का एक अहम ज़रिया भी है। सहाफ़ियों ने भी अहम सवालात उठाए। कई लोगों ने पूछा कि हंगामी हालात में तलबा वालिदैन से कैसे राब्ता करेंगे। दीगर ने इसे तलबा के बारे में सवाल किया जो किसी माजूरी या सेहत के मसले की वजह से फ़ोन पर इन्हिसार करते हैं। एक सहाफ़ी ने एक सवाल उठाया, जब अदालतें सोशल मीडिया कंपनियों को नौजवानों की आदत के लिए ज़िम्मेदार करार दे रही हैं, तो क्या तवज्जो तलबा और पाबंदी लगाने की बजाय इन टेक कंपनियों को रेगुलेट करने पर नहीं होनी चाहिए? मजमूई तौर पर इस ब्रीफिंग से कोई सादा हाँ या नहीं का जवाब सामने नहीं आया, लेकिन एक बात वाज़ेह हुई। सबसे मौसर तरीका यह है कि स्कूलों में मुनासिब पाबंदियों के साथ साथ डिजिटल तालीम, वालिदैन की शमूलियत और नौजवानों के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल पर खुली गुफ्तगू को फ़रोग़ दिया जाए। देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी उर्दू टीवी, देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज़ायद चैनल्स को देखा जा सकता है। I'm Alex Kawai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe.
Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kalai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.